बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्वावलंबी। स्वावलंबी का क्या अर्थ है और स्वावलंबी का क्या उद्देश्य है, आइए जानें। स्वावलंबी का अर्थ है अपने आप पर निर्भर रहना, इसलिए स्वावलंबन को आत्मनिर्भरता भी कहते हैं। कहा जाता है कि दूसरों के भरोसे रहना या दूसरों पर अवलंबित रहना गुलाम होने के समान होता है। स्वावलंबी व्यक्ति ही अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति कर सकता है और सदा स्वाधीन रहते हुए सुखी जीवन जी सकता है। स्वावलंबी। स्वावलंबी कहानी अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा देती है। अक्सर बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने में संकोच होता है। उन्हें यही लगता है कि काम करते देख उनके मित्र उनका मजाक उड़ाएंगे। संजय के कहने पर माहिर को एहसास होता है कि विद्यालय में भी यही सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो। अब उसे कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं होता है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, माहिर ने माँ से कहा। चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? माँ बोली। माँ माहिर से बार बार कह रही थी कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन माहिर था कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। माहिर के पिताजी एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक सेवक नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से वह छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना भी नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम माहिर के सिर पर आ पड़ा था। माहिर इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख कर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता। ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि ये काम इसका है और वो काम उसका है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। माहिर माँ की बात काटते हुए बोला, माँ, मैंने इससे पहले ये काम कभी किया ही नहीं है। ये मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा मैं कैसे उठा पाऊंगा? माहिर की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर हुआ ही नहीं। उसके पास माहिर की इस दलील का भी जवाब था। वे बोली, बेटा, यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास इसे उतारने में चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी मैं गेट पर तेरी राह देखूंगी और हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है? डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो बस अपने हाथ से सहारा भर ही देना है। माहिर ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई। लेकिन माँ, मैंने ये काम कभी किया नहीं है। माँ को इस बार माहिर की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल ना जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता? चल चल, समय बर्बाद मत कर और डिब्बा उठा। माँ के आदेश की वजह से माहिर को न चाहते हुए भी राजी हो जाना पड़ा। उसने साइकिल निकाली, माँ की मदद से गेहूं से भरा डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और गेहूं पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। उसने बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म मिटाने के लिए गर्दन नीची कर ली थी। हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का वह असफल प्रयास कर रहा था। चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। डिब्बा उतारकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने माहिर से कहा, भैया, 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूंगा। आपको कोई और काम हो तो वह कराएं। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर माहिर ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने के लिए कह तो दिया है, लेकिन आधे घंटे के समय का क्या उपयोग करूं?
अभी घर लौटने से कोई फायदा नहीं है, फिर कहाँ जाऊं? चलो अपने सहपाठी संजय से ही मिलाऊं। संजय के पिताजी की किराने की दुकान है। उसने माहिर को एक बार बताया था कि वह दोपहर को अक्सर 1-2 घंटे दुकान पर बैठता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। माहिर ने अपनी साइकिल संजय की दुकान की ओर मोड़ दी। जल्दी ही वह उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा था कि संजय गद्दी पर बैठा सेठों की तरह अपने सेवकों पर हुक्म चला रहा होगा, पर यह क्या? उसने जो कुछ देखा वह उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। माहिर कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने माहिर को सामने खड़ा पाया। माहिर को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे माहिर, अंदर आ, 1 मिनट, यह कूड़ा फेंक दूं। झाड़ू कोने में रखते हुए संजय बोला। माहिर ने आश्चर्य से पूछा, संजय, तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए संजय ने जवाब दिया, हाँ माहिर, आज सेवक नहीं आया है, इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ। और फिर सेवक रहे न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। माहिर का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने फिर पूछा, तुझे यह सब करने में शर्म नहीं आती? संजय बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी? फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, अर्थात अपना काम आप करो। ओह, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया? तुझे मैं क्रीम वाले बिस्किट खिलाता हूँ। हाँ, खाता हूँ। बिस्कुट खाते हुए माहिर लगातार सोच रहा था कि कक्षा में सबका प्रिय संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है। इसे यह काम करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। कितना भला है यह। वह आधा घंटा संजय की दुकान पर बैठा, इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वह वहां से उठकर चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीस कर तौल कर पहले ही रख दिए थे। पैसे देकर माहिर ने आटे का डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था। देखें अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मनुष्य को अपने काम स्वयं करने चाहिए। अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। अपने कार्य स्वयं करने में संकोच नहीं अपितु गर्व महसूस करना चाहिए। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।